मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है ज्योग्राफी में, जिसका नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हम पार्ट 3 की बात करेंगे, तो उसमें बात करते हैं हम सॉइल इरेजन की। सॉइल इरेजन का मतलब होता है मृदा, मतलब मिट्टी की ऊपरी परत का हटना। रिमूविंग द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरेजन। मिट्टी की अगर ऊपरी परत हट जाए तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत में काफी उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं, उर्वरक पाए जाते हैं, जो मिट्टी की शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे कि जो उसमें चीज ऐसी पाई जाती है खेती को बढ़ावा देती है, वो कम हो जाती है उसमें, जिसके कारण खेती खराब हो जाती है। मृदा अपरदन का जो मुख्य कॉज है, मेन कॉज है, मुख्य रीजन है सॉइल इरेजन का, वो है नेचुरल फोर्स लाइक विंड एंड वाटर। जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा के कारण क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है। दूसरा रीजन है वाटर। जब तेज पानी पड़ता है तो अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है। तो मेन रीजन कौन कौन से हो गए? नेचुरल फोर्स ऑफ विंड एंड वाटर। अदर रीजन में आता है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम पेड़ काट दें तो क्या होगा, जमीन का वजन हल्का हो जाता है। पेड़ के कारण पेड़ की जड़ों में बिल्कुल बंधे हुए होते हैं, अकड़े हुए होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, मिट्टी की परत हट जाती है। ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा जानवर चरा दिए किसी खेत पे, किसी जमीन पे, तो वो सॉइल इरेजन का कारण बनते हैं। थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन। जब हम कोई मकान वगैरह बनवा रहे होते हैं या फैक्ट्री खोल रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेड़ पौधों को हटा देते हैं, वो मृदा अपरदन का कारण बनती है। माइनिंग, जो खान वगैरह होती हैं, कोयले की खान वगैरह हुई, माइनिंग जिसमें गड्ढे, मतलब ये जमीन के बहुत अंदर होती हैं खाने, जहाँ इनके स्रोत होते हैं कोयले के या फिर हीरे की बात करें, डायमंड के, तो ये मृदा अपरदन का कारण होती हैं। उसके अलावा रॉन्ग फार्मिंग मेथड, अगर हम गलत तरीके से खेती करते हैं तो वो भी मृदा अपरदन का मुख्य कारण बनते हैं। ये आपने रीजन समझ लिए। अब चीज आती है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरेजन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरेजन, कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए, क्या तरीके हैं जिससे रोका जाए। तो इसमें पहली बात करते हैं कंट्रोल प्लानिंग की। इसका मतलब होता है प्लोइंग, कंट्रोल प्लोइंग। इसका मतलब होता है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई का मतलब क्या है, देखें इसमें, प्लोइंग अलोंग द कंट्रोल लाइन कैन डिक्लेरेट द फोर्स ऑफ वाटर। अगर हम लाइन बना के, जैसे कि हमारा कोई खेत है ये, अब इसमें हम इस तरह लाइन बनाते हैं, इस तरह लाइन बना दें, या ऊपर से नीचे तक एक पंक्तियों में लाइन बना दें, तो उसके कारण क्या होता है, पानी का जो फोर्स होता है, पानी लाइनों में जाएगा तो वो एकदम मिट्टी को बहा के नहीं ले जाएगा, उन लाइनों में जमा हो जाएगा, धीरे धीरे सूखेगा। ठीक है, तो सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी होगी और पानी की एकदम स्पीड नहीं बनेगी जिससे वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जाए। तो कंट्रोल प्लानिंग में कंट्रोल फ्लोइंग के द्वारा हम पानी के फोर्स को रोक सकते हैं, जिससे मृदा अपरदन रुक सकता है। सेकंड है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिसके क्या हो, मिट्टी को जकड़े रखें, वो पेड़ पौधे उनकी जड़ों में मिट्टी जकड़ी रखें, जिससे मृदा अपरदन ना हो। इसका ये रीजन है। थर्ड, इसमें क्या होता है, शेल्टर बेड्स ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड। इसमें क्या है, हम एक रो में पेड़ पौधों को लगा देते हैं, रो में पेड़ पौधे लगा देते हैं एक लाइन में, तो मिट्टी की पकड़ को बनाए रखते हैं, मिट्टी को जकड़े रहते हैं। थर्ड आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है, टेरेस का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, तो इस तरह की हम शेप बना के मिट्टी की उस पर फार्मिंग करें, जिससे पानी अगर आएगा तो नीचे से होकर निकल जाएगा, इस पे ऊपर नहीं चढ़ेगा, जिससे मिट्टी की परत को ले जाए। टेरेस फार्मिंग के बाद एक आता है, एक मेथड और है इसका, ग्रास ब्रेक्स द फ्लो ऑफ विंड। हम घास भी लगा सकते हैं। घास लगाने से क्या होता है, घास जो होती है वो हवा की जो स्पीड होती है उसको रोकती है, हवा के प्रेशर को रोकती है, जिसके कारण मृदा अपरदन रुक सकता है। तो आपकी समझ में आ गया, रिमूविंग द लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरेजन। सॉइल इरेजन के रीजन क्या क्या होते हैं, नेचुरल फोर्स लाइक विंड एंड वाटर, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हुआ, ओवरग्रेजिंग हुआ, माइनिंग हुआ और कंस्ट्रक्शन हुआ और रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग हुआ। इसके बचने के क्या क्या तरीके हैं? नंबर 1 कंट्रोल प्लानिंग, लाइन बना के, कंट्रोल लाइन बना के रोका जाए। सेकंड होता है एफॉरेस्टेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। थर्ड होता है टेरेस फार्मिंग, टेरेस की तरह पेड़ लगाए जाए संरचना में। और फोर्थ होता है घास वगैरह लगा के भी हम पेड़ों पे जो हवा का प्रेशर पड़ता है जमीन पे, जिसके कारण परत, जमीन की ऊपरी परत, मृदा की ऊपरी परत हट जाती है, तो घास वगैरह इस तरह लगाई जाए कि घास के कारण क्या होता है, मृदा की ऊपरी परत हवा के द्वारा नहीं हटती है, घास उसको जकड़े रखती है। ये सॉइल इरेजन के से जमीन को बचाने के तरीके हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने तरह की होती है, उसमें कई तरह की सॉइल आएगी, एलुवियल सॉइल आएगी, एरिड सॉइल आएगी, फॉरेस्ट सॉइल आएगी, ब्लैक सॉइल आएगी, लैटराइट सॉइल आएगी। कई तरह की सॉइल के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।